अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमान सेंटर कूलिंग पॉइंट एंड वाटर वेल्डिंग। दोस्तों ये एक सादा एसी है, ओरिएंट का 1.5 टन का एसी है। ये हम अपनी दुकान पे लेके आए हैं। तो इसमें पहले नंबर पे तो देखना है कुछ लीकेज है कि लीकेज कहाँ पे है। इसके अंदर गैस नहीं थी। और दूसरे नंबर पे हमने इसको कम बिजली वाला बनाना है, वो इसका कंप्रेसर चेंज करेंगे। तो अभी हम इसका काम शुरू करने लगे हैं, तो आप हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, साथ साथ में बातें करते हैं, साथ साथ में काम करते हैं। तो अब मैं इसको खोल रहा हूँ। तो इसको खोल के इसके इंडोर को प्रेशर देंगे हम कि जिनका एसी है वो भी बाहर सऊदीया में काम करते हैं और एसी वगैरह का ही काम करते हैं। तो उन्होंने हमको कहा था कि इसका इंडोर लाजमी चेक करना है कि इसके अंदर कुछ लीकेज का उनको शक है। तो हम जो इसका शक दूर करेंगे और इसको चेक करेंगे इसके अंदर कुछ लीकेज है या नहीं है। तो हम इसको खोल के तो फिर ही इसको प्रेशर देंगे ताकि अच्छे तरीके से पता चल जाए। ये इसका जैक खोलेंगे, इसका ये हिस्सा अलहदा कर लेंगे। यहाँ से मैं टेस्टर की मदद से इसके नाक खोल लेता हूँ। ये खुल गया, ये ऐसे। तो फिर मैं इसका ये वाला हिस्सा जो है ये खोल लेता हूँ। ये भी खुल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिड़ियों ने इसके अंदर घोंसले डाले हुए थे, तो बहुत गंदा मुंदा था। अभी हम इसको प्रेशर देख के तो यहाँ से इसके पाइप वगैरह सारे चेक कर लेंगे। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया है ताकि इसको प्रेशर देंगे और अच्छे तरीके से पानी में रख के इसको चेक कर लेंगे कि कहीं पे लीकेज है तो जल्दी पता चल जाएगा, इसलिए बाहर निकाल लिया। ये इसका आउटडोर है एसी का, इसको हम खोलने लगे हैं। इसके अंदर चेक करते हैं, फिर कंप्रेसर और लीकेज वगैरह भी चेक करते हैं कि लीक भी चेक हो जाए और इसका फिर कंप्रेसर चेंज करते हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों, इसका जैसा भी तजर्बा होगा आप लोगों के साथ ही सारा शेयर करेंगे काम इसका सारा। इसमें जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह आपके सामने ही होगा। तो फ्रेंड, इसके अंदर GMCC की रोटरी लगी हुई है, इसको हम निकालेंगे बाहर और दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ब्लू कलर की रनिंग और ब्लैक कलर की स्टार्टिंग। तो गैस तो इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं निकली और इसको हम चेक करेंगे पूरा अच्छी तरीके से कि लीकेज कहाँ पे है।
प्रेशर दे दिया है, इसकी लीकिंग चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से तसल्ली करनी है बस कि अब हम सारा इसका काम करने लगे हैं तो कहीं इसकी लीकेज ना हो। और इसको भी हम प्रेशर देने लगे हैं, ये जो आउटडोर है इसको भी प्रेशर दे के चेक कर लेते हैं कि इसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। तो दोनों को अच्छी तरह से चेक करके फिर इसके अंदर कंप्रेसर लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी साथ में लगती रही कहीं पे कंप्रेसर के साथ। तो यहाँ से ये एसी लीक था, तो लीक हमको मिल गई है। सबसे बड़ा मसला हमारा यही था कि इसकी लीक हमने ढूंढ दी थी। तो चूँकि कैपिलरी साथ लग के यहाँ से रगड़ खा के ख़राब हुई और लीक हुई है, तो अब हम यहाँ पे टाँगा लगा के इसका हल करेंगे, या कैपिलरी चेंज करेंगे या इसी कैपिलरी को रखेंगे। तो मेन हमारा मसला हल हो गया। अब हम ऐसे एसी को कंप्रेसर लगा के रेडी कर देंगे। नहीं अच्छी चीज़ है आगे पानी यहाँ पे तकरीबन ठीक है, यहाँ पे तकरीबन ठीक है। यहाँ ये रबड़ वगैरह इसकी ठीक करते हैं, इसके पाँव में सेटिंग इसकी सही सेट करते हैं। डालता हूँ और इसकी नए सिरे से इसकी सेटिंग करूँगा। ये यहाँ से निकाल दिया मैंने बाहर, और अब देखता हूँ इसको इस तरह से लगाना है। तो ये जो पाइप है ये फिल्टर के साथ लग रहा है, इसको भी मैं इधर को घुमा लेता हूँ ज़रा, यहाँ से गर्म करके इसको इस तरह से ये बेंड कर लूँगा। इसको ठंडा कर लेता हूँ। यहाँ से गर्म करके फिर इसको सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस तरीके से गर्म करके इसको मैंने बैंड डाल दिया ऐसे, और अब इसको यहाँ से इधर इसके अंदर यहाँ पे अटैच कर लेंगे। कड़ी गल हुई है गर्मी।
पैरों के भी बोल्ट बहुत मजबूत कर छड़े ने, रस्सा शस्सा पा के ना बहुत अच्छी तरह मजबूत कर छड़े ने। के इसको चला के देखते हैं। नीले कलर की रनिंग, ब्लैक कलर की स्टार्ट स्टार्ट। है इसके टांके वगैरह हमने सारे लगा लिए हैं, तो कैपलरी भी सही प्रेशर दे रही है, सेक्शन भी सही है इसका, वो खींच रही है हवा को, कैपलरी भी सही प्रेशर दे रही है। और खाली इसके देखे जाएगा 2.6 एम्पेयर है खाली कंप्रेसर के भी और मोटर के दोनों के। तो अब हम इसको इंशाल्लाह ये सारा इसको प्रेशर दे के एक दफ़ा लीक इसकी चेक कर लेंगे तसल्ली करने के लिए, क्योंकि लीक तो इसकी कैपलरी के अंदर मिल गई थी, वो कैपलरी हमने चेंज कर दिया, नई कैपलरी हमने लगा लिया इसको। तो अब हम इसको प्रेशर दे के लीक चेक करेंगे, फिर इसको हम फिटिंग करके तो फाइनली जब गैस डालने लगते हैं तो फिर देखते हैं गैस डाल के इंशाल्लाह क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों बस ये तसल्ली हमने कर लिया है कि इसके इंडोर में बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, जितना हमने प्रेशर दिया था उतना ही इसके अंदर उतने का उतना ही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो इस इंडोर को सारे को अब हम फिटिंग कर लेते हैं और बाकी बाद में फिर इसको प्रेशर दे लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो दोबारा फिर उसको फिटिंग कर लेते हैं। अब ये स्टॉपर लगा के हम इसको
यहाँ से बंद कर देंगे ताकि प्रेशर इसके अंदर जाए। तो फ्रेंड्स ये तसल्ली लाजमी करनी चाहिए, इतने एहतियात के बावजूद भी ये यहाँ पे एक थोड़ा सा टांका सही नहीं लगा था। हालांकि मैंने अपनी कोशिश करके हर तरफ सही तरह से लगा दिया था, तो प्रेशर दिया तो यहाँ से अब लीक हो रहा था। तो ये हम यहाँ पे टांका लगा के फिर दोबारा तसल्ली करते हैं। जहाँ पे लीकेज था वहाँ पे तो मैंने लगा दिया है। इस तरफ से भी थोड़ी सी तसल्ली कर लूँ। चलिए आप प्रेशर तसल्ली करेंगे साबुन लगा के सब टांकों की। तो ये तो ठीक है, एक ये लगाया था, एक यहाँ पे लगाया था, ये भी ठीक है, एक यहाँ पे लगाया था, ये भी ठीक है। ये जो लीक हुआ था अब इसको तसल्ली कर लेते हैं किसी और तरफ से तो नहीं लीक, तो ये भी ठीक है। एक इधर था तो ये भी ठीक है। अब सारे ठीक है टांके। यहाँ पे तो हमने लगाया नहीं था, ये तो पहले का ही है, इसको हमने सिर्फ बेंड ही किया था, तो टांके सारे ठीक हैं। तो फ्रेंड्स ये फाइनल मैंने इसको सारे को चेक कर लिया है। कंप्रेसर किसी तरफ भी कहीं पे भी लगता नहीं है, तो सारे पाँव भी इसके अच्छी तरह से टाइट किए हैं और ये पाइप भी कोई कहीं भी टच नहीं हो रहा। कैपिलरी भी हमने इस तरफ को ले आए हैं, इसकी भी हमने अल्ट्रेशन कर दी है और अब हम इस कवर को फिटिंग करेंगे फाइनल। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर बाद में इंडोर को करते हैं। अभी फ्रेंड्स ये इंडोर को हम दोबारा से फिट कर रहे हैं। मैं देख लूँ यहाँ इसका कुछ कमी तो नहीं है, नहीं है कमी तो कुछ भी नहीं है। के ऊपर हमने इंसुलेशन चढ़ा लिया, तो अच्छी तरह से हमने इनको ऊपर टेप वगैरह भी कर दी है। और अब इसको यहाँ पे लगा दूंगा, इसको यहाँ पे मैं पेच लगा दूँ। एक मिनट, इसका सेंसर है ये इसके अंदर जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों अर्थ की वायर हम यहाँ पे लगा देते हैं। ऊपर के लाट में देख लूँगा, तो ये सही हो गए हैं। अब इसके फिल्टर लगाऊंगा। सॉरी ये इधर को निकल गई थी, थर्मोस्टेट जो रूम टेम्परेचर सेंसर की थी, इसमें यहाँ पे आना है और इसकी वायर में इसके अंदर आना है। ऐसे उन्होंने जगह दी है कि इसको इसके अंदर से यहाँ से गुजारा जाए और इस तरह से ये इस तरफ को आ जाएगी। अब यहाँ पे नहीं, सॉरी, इस तरफ को इधर को आएगी। या ये भी नहीं सही तरीका हुआ है कि नहीं।
इसका आ गया यहाँ पे, और ये वायर इधर से नीचे से आएगी इधर यहाँ पे, और ऊपर ये इसका कवर आएगा यहाँ। फाइनली दोस्तों फाइनली हमने इसी को चालू कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं आपके तकरीबन 55 के करीब इसका गैस का प्रेशर है, और 5.3 5.4 इसके एम्पेयर चल रहे हैं। तो अभी चेक करते हैं कि कूलिंग कैसी है। कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह A1 हो रही है। तो अभी वोल्टेज देखें दोस्तों, ये तकरीबन 195 194 202 ऐसे इसके वोल्टेज आ रहे हैं। पाकिस्तान में वोल्टेज का बहुत इशू होता है कि प्रॉपर इसके स्टेबल वोल्टेज नहीं मिलते और सही स्टेबल बिजली नहीं मिलती। तो इसलिए एसीओ की कारकर्दगी के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये A1 हो गया, ये सही चल रहा है। तो काफ़ी इसके तकरीबन 4 एम्पेयर तक, इसके 4 साढ़े 4 एम्पेयर तक इसके वोल्टेज एम्पेयर की जो है बचत हो गई है। तो अगर देखो तो सेक्शन भी ये अभी तो थोड़ी नॉर्मल है, ये थोड़ा ठंडा पाइप है। ये थोड़ा चल के तो इंशाल्लाह ये भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि रूम में लगेगा तो ये जल्दी इसकी सेक्शन रिटर्न वापस आ जाएगी गैस। ये दुकान खुली है, यहाँ पे इतनी जल्दी गैस वापस नहीं आती इसके अंदर। तो ओके दोस्तों, ये सही पास हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।